तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण पाठ नगर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इसके उत्तर को बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है सुजाता, बी ऑप्शन है श्रीनिवास, सी ऑप्शन है सतकौड़ी होता, डी ऑप्शन है गुणाकर मूले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नगर कहानी के लेखक कौन है। तो नगर कहानी के लेखक सुजाता है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है। ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है पपाती, सी ऑप्शन है सीता, डी ऑप्शन है मंगू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो नगर कहानी के मुख्य पात्र पपाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। ए ऑप्शन है के रंगराजन, बी ऑप्शन है डी रंगराजन, सी ऑप्शन है एम रंगराजन, डी ऑप्शन है एस रंगराजन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि पपाती को क्या हुआ था। ए ऑप्शन है मेनिंजाइटिस, बी ऑप्शन है खांसी, सी ऑप्शन है पेट दर्द, डी ऑप्शन है सर दर्द। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती को क्या हुआ था। तो पपाती को मेनिंजाइटिस हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मेनिंजाइटिस क्या है, तो ये एक प्रकार का बुखार है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे पांच नंबर प्रश्न है कि पपाती को शहर क्यों लाया गया था। ए ऑप्शन है पढ़ने के लिए, बी ऑप्शन है सिनेमा देखने के लिए, सी ऑप्शन है इलाज के लिए, डी ऑप्शन है नाटक में भाग लेने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती को शहर क्यों लाया गया था। तो इलाज के लिए लाया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि पपाती कितने साल की थी। ए ऑप्शन है 12 साल की, बी ऑप्शन है 13 साल की, सी ऑप्शन है 14 साल की, डी ऑप्शन है 18 साल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती कितने साल की थी। तो पपाती 12 साल की थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि वल्ली अमाल कौन थी। ए ऑप्शन है पपाती की माँ, बी ऑप्शन है पपाती की दादी, सी ऑप्शन है पपाती की नानी, डी ऑप्शन है पपाती की चाची। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वल्ली अमाल कौन थी। तो पपाती की माँ थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि वली अमाल को किस रूम नंबर में जाना था। ए ऑप्शन है 30 रूम नंबर में, बी ऑप्शन है 36 रूम नंबर में, सी ऑप्शन है 48 रूम नंबर में, डी ऑप्शन है 56 रूम नंबर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वली अमाल को किस रूम नंबर में जाना था।
तो 48 रूम नंबर में जाना था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी में किस भयानक रोग के बारे में जिक्र किया गया है। ए ऑप्शन है मेनिंजाइटिस, बी ऑप्शन है पेट दर्द, सी ऑप्शन है टीबी, डी ऑप्शन है कैंसर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नगर कहानी में किस भयानक रोग के बारे में जिक्र किया गया है। तो मेनिंजाइटिस रोग के बारे में जिक्र किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है बुखार से, बी ऑप्शन है दर्द से, सी ऑप्शन है कब्ज से, डी ऑप्शन है मोतियाबिंद से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है। तो बुखार से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। ए ऑप्शन है सिर दर्द के कारण, बी ऑप्शन है पेट दर्द के कारण, सी ऑप्शन है तेज बुखार के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो पपाती बेहोश तेज बुखार के कारण पड़ी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा। ए ऑप्शन है छोटे डॉक्टर ने, बी ऑप्शन है बड़े डॉक्टर ने, सी ऑप्शन है नर्स ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा। तो बड़े डॉक्टर ने कहा, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि पपाती को इलाज के लिए मां किस शहर में ले गई थी। ए ऑप्शन है बेंगलुरु में, बी ऑप्शन है हैदराबाद में, सी ऑप्शन है चेन्नई में, डी ऑप्शन है मदुरई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती को इलाज के लिए मां किस शहर में ले गई थी। तो मदुरई में ले गई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि पहले दिन पपाती को क्या था। ए ऑप्शन है सर्दी, बी ऑप्शन है जुखाम, सी ऑप्शन है बुखार, डी ऑप्शन है दर्द। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पहले दिन पपाती को क्या था। तो बुखार था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पपाती किस पर लेटी थी। ए ऑप्शन है चौकी पर, बी ऑप्शन है स्ट्रेचर पर, सी ऑप्शन है खटिया पर, डी ऑप्शन है पलंग पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती किस पर लेटी थी। तो पपाती स्ट्रेचर पर लेटी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है तमिलनाडु में, बी ऑप्शन है कर्नाटक में, सी ऑप्शन है हैदराबाद में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। तो सुजाता का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 17 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और ये जो 17 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा, और टाइम टू टाइम आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। और इसका पीडीएफ हम कल सुबह 9 बजे से पहले हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, तो आप लोग वहां से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर अभी तक आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप से सिर्फ इतना बोल दीजिएगा कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 87 89 30 73 04। इस पे बस आपको कहना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जोड़ देंगे। या कमेंट जहाँ पे आप लोग कमेंट करते हैं वहां पे एक लिंक दे देंगे पीडीएफ डाउनलोड का,
तो वहां से अभी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मछली से कौन डर रहा था। ए ऑप्शन है संतु, बी ऑप्शन है भग्गू, सी ऑप्शन है कथाकार की माँ, डी ऑप्शन है पिताजी। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।